आज तक की एंकर हैं श्वेता सिंह। श्वेता सिंह आजकल हिजाब पर नंगा नाच कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल कंवल अब राहुल कमल बन चुके हैं और लगातार सोशल मीडिया पर इन दोनों लोगों को गालियां दी जा रही हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों पत्रकार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। गोदी मीडिया तब ईमानदार हो जाती है जब उसे अपोजिशन से सवाल पूछना होता है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना हो तो गोदी मीडिया के मुंह में दही जम जाता है। 11 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गए हुए थे जर्मनी के दौरे पर, और कल वहां पर जब फ्लाइट लेट हो गई, इसके बाद भगवंत मान उस फ्लाइट से उतर गए। उन्होंने कहा मुझे बहुत लेट हो रहा है और आपकी जो फ्लाइट है वो उड़ान नहीं भर रही है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ साहब, जैसी इतनी खबर आई, इसके बाद टीवी मीडिया बौखला गई। टीवी मीडिया कहने लगी देखिए भगवंत मान तो नशे में टुल्ल हैं, और इतना टुल्ल हैं कि फ्लाइट वालों ने कहा भगवंत मान तुम उतर जाओ, और भगवंत मान ने कहा मैं इतने नशे में हूँ मैं उतर नहीं सकता, मुझे उतार दो, और फ्लाइट वालों ने भगवंत मान को जहाज से उतार दिया। सोचिए, जैसे ये फर्जी खबर सामने आई टीवी मीडिया चिल्लाने लगी, टीवी मीडिया डिबेट्स कराने लगी। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो राहुल कंवल हैं वो राहुल कंवल अब नहीं बचे हुए हैं, बल्कि वो राहुल कमल हो गए हैं। राहुल कंवल रात 8 बजे इंडिया टुडे पर डिबेट करवाते हैं। क्या डिबेट करवा रहे हैं? पेगवंत इमेज हॉन्ट्स पंजाब सीएम। भगवंत को इन्होंने पेगवंत कर दिया। सोचिए, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? जो सिटिंग सीएम है एक राज्य का, उसकी बेइज्जती की जा रही है एक एंकर के द्वारा एक नेशनल टीवी पर। इससे ज्यादा शर्मनाक और बात क्या हो सकती है? अजीत त्यागी हैं, इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है एक मुख्यमंत्री को पेगवंत लिखने वाले पत्रकार राहुल कंवल को पत्रकारिता का धेला भर सहूर नहीं है। लुफ्तांसा का बयान ध्यान से पढ़िए और माफी मांगिए, क्योंकि आप राहुल कंवल नहीं राहुल कमल बन चुके हैं। वहीं देखिए, मैं आपको कुछ चैनल्स के थंबनेल दिखा रहा हूं, पहले आप इन थंबनेल को देख लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बातचीत करेंगे। लिखता है अमर उजाला, जर्मनी में प्लेन से उतारे गए सीएम भगवंत मान। वहीं रिपब्लिक भारत, मान को विमान से उतारे जाने पर आपकी सफाई सुनिए। टीवी 9 भी लिखता है जर्मनी में प्लेन से उतारे गए भगवंत मान को फ्लाइट से उतारा गया। लाइव हिंदुस्तान लिख रहा है फ्लाइट में नशे में थे पंजाब सीएम, जाने आम आदमी पार्टी का जवाब। टीवी मीडिया प्रोपेगेंडा रच रही है, अखबार वाले भी प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, और जो सरकार है, सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश लगातार टीवी मीडिया के द्वारा, तमाम अखबारों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई बिल्कुल इससे इतर है, क्योंकि लोगों को टारगेट मिला हुआ है, टारगेट प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला हुआ है। भगवंत मान को आप पेगवंत मान बोलिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को टीवी पर मत दिखाइए, क्योंकि जब आप लोग इनकी बुराइयां करेंगे तो जनता को लगेगा देश में सिर्फ एक ही शेर है, उस शेर का नाम है नरेंद्र मोदी, और हमारे देश का शेर चीता लेकर के आया है, और चीते के पीछे देश की सारी कमियां छुप जा रही हैं। बीबीसी है, आपको पता है बीबीसी पूरी तरीके से सच दिखाता है, सच्ची पत्रकारिता करता है। बीबीसी लिखता है विवाद कैसे शुरू हुआ, जान लीजिए पहले। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 से 18 सितंबर तक जर्मनी दौरे पर गए थे, जहां से वह रविवार देर रात लौटे हैं। लेकिन उनकी वापसी से पहले ही एक विवाद छिड़ गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ्रैंकफर्ट
से उन्हें जिस विमान से दिल्ली आना था उससे उन्हें उतार दिया गया था। इसके बाद उन्होंने रविवार को दूसरी फ्लाइट ली। हालांकि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने इस दावे को खारिज किया और कहा है कि भगवंत मान का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और यही वजह थी कि उन्होंने खुद ही फ्लाइट नहीं ली और बाद में आने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की प्रमुख चंद्रसुता डोगरा ने कहा, चीफ मिनिस्टर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भारत लौटने के लिए फ्रैंकफर्ट से दूसरी फ्लाइट ली। भगवंत मान को जिस विमान से दिल्ली लौटना था उसकी संचालक कंपनी लुफ्तांसा ने भी ट्वीट कर कहा, विमान बदलने की वजह से उड़ान में देरी हुई है। लुफ्तांसा ने ट्वीट किया, हमारी फ्रैंकफर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट समय पर नहीं बल्कि देरी से उड़ी। ऐसा इनबाउंड फ्लाइट और विमान परिवर्तन की वजह से हुआ है और अकाली दल जांच की मांग कर रही है। देखिए, जो फ्लाइट की कंपनी है, जहाज जो कंपनी है, उसका बयान सामने आ गया। उन्होंने साफ कहा भगवंत मान सीएम हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसीलिए हम लोगों ने उन्हें उतार दिया। उन्होंने उतारने का आग्रह किया और उनके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने उनको उतार दिया और इसके बाद उन्होंने दूसरी फ्लाइट ले ली और इसके बाद वे दिल्ली वापस आ गए। लेकिन टीवी मीडिया, गोदी मीडिया किस तरीके से भगवंत मान को पेगवंत मान बता रहा है, इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ क्या हो सकती है। हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है, इन टीवी मीडिया वालों को उससे बिल्कुल भी कुछ मतलब नहीं है। कुछ भी हो जाए, आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य ऑर्गेनाइजर, ये लिखता है, चीन में बेरोजगारी ने तोड़े पिछले 4 साल के रिकॉर्ड। चीनी शहरों में हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार। चीन में 1.1 करोड़ ग्रेजुएट युवा खोज रहे रोजगार। 18.7% शहरी युवा बेरोजगार। तो वहीं 16 से 24 साल के 2 करोड़ शहरी युवा बेरोजगार हैं। पांचजन्य को चाइना में बेरोजगारी दिख रही है, लेकिन भारत में कितनी बेरोजगारी है, कितनी आत्महत्याएं हो रही है, इनसे कोई भी लेना देना इनका नहीं है, क्योंकि आरएसएस का मुखपत्र है। वहीं दूसरी बड़ी खबरें हैं, आज तक की एंकर हैं, इनका नाम है श्वेता सिंह। यही श्वेता सिंह हैं जो 2000 रुपये के नोट में चिप खोजा करती थी। जब से आज तक में सूर्य चौधरी आए हैं तब से श्वेता सिंह बौखलाई बौखलाई नजर आ रही हैं। इनका पहले स्लॉट हुआ करता था आज तक पर रात 9 बजे खबरदार खत्म कर दिया गया। अब रात में आती हैं दस्तक लेकर के। एक कह रहे ईरान में किस तरीके से हिजाब पर विवाद छिड़ा हुआ है। सोचिए, इन्हें ईरान की खबर है, भारत में क्या कुछ हो रहा है इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने ठेका ले रखा है, इन लोगों ने सट्टा ले रखा है, सुपारी ले रखा है। अपोजिशन को बर्बाद किया जाए, भारत के जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुख्य मुद्दों पर बात ना करके जनता के मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। कभी कहा जाए शेर लाया चीता, तो कभी ये कहा जाए चीता 400 हिरणों का शिकार किया, और कभी ये कहा जाए अब चीता ही राष्ट्रीय पशु होगा। हालांकि राष्ट्रीय पशु जो अभी बाघ है, लेकिन टीवी मीडिया कभी भी बता सकती है और हम और आप कहेंगे अब तो बाघ नहीं बल्कि चीता हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, क्योंकि अफ्रीका से 8 चीतों को लाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी फोटो जीवी होने के साथ साथ कैमरा जीवी हैं, अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। फिलहाल पूरी खबर पर आप लोग क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।